हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का वीडियो जो है वो बच्चों के लिए होने वाला है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो बच्चे 2026 में अपने बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं। तो इस बार क्लास 5th, क्लास 8th, क्लास 10th और क्लास 12th इन सारे जो क्लास होती है इन सारी क्लासों के बोर्ड्स के एग्जाम है। और इस बार जो है वो बोर्ड के एग्जाम की डेट्स फरवरी में है। तो कुछ पेरेंट्स का और कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि भैया और सर आप मुझे और आप हमें एक इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि अभी उन बच्चों ने भी नोटिस किया होगा, उन टीचर्स ने भी नोटिस किया होगा और उन पेरेंट्स ने भी नोटिस किया होगा कि बहुत ज्यादा इस बार डेट जो है वो बहुत ज्यादा जल्दी आ गई है। फरवरी में डेट है, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे, उनके माँ बाप, इवन इस बार तो टीचर भी बहुत ज्यादा प्रेशर में है, क्योंकि सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है, अपना जनवरी स्टार्ट हो गया है और फरवरी में इस बार एग्जाम्स है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए ये चीज बोलूंगा कि अगर आप अपने बच्चों साल भर अगर आपने मेहनत कर रखी है तो आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। और अगर अभी तक आपने मेहनत नहीं भी की है तो आप लोग फिर भी ना डरिए। क्यों? क्योंकि अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है, जिन 2 महीने के अंदर अगर आप अपने मेहनत से, अपनी लगन से, अगर आप अपने कोर्स को अच्छे से देखते हैं तो पढ़ते हैं तो उसको आप रिवाइज भी करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। जो चीज आपने छोड़ रखी है उसको अगर आप अभी ही देख लेंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो जाएगा, जिससे आपको अपने एग्जाम को फाइट करने में आसानी होगी। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जैसे अगर 10th क्लास का बच्चा है तो उसको शायद मैथ्स से डर लगता है, तो वो अपने पूरे साल के अंदर उस मैथ्स को कभी पढ़ता ही नहीं है। ऐसे ही कुछ कॉमर्स में सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़े जाते हैं, बिल्कुल एंड टाइम के लिए बच्चे रखते हैं और लास्ट टाइम पर आके पढ़ते हैं। और उस वक्त उन बच्चों को इतनी ज्यादा उस सब्जेक्ट को लेकर टेंशन, हेजिटेशन, घबराहट होती है कि वो बच्चे कुछ कर ही नहीं पाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं आपसे अभी ही इसलिए बात कर रहा हूं, अगर आपने कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हो अब तक तो आज से ही आप उस सब्जेक्ट को पिक कीजिए। उस सब्जेक्ट की थोड़ी सी भी अगर आपको समरी पता है या नहीं पता है, फिर भी आप उसको थोड़ा सा एफर्ट डालिए। साथ में अगर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तो अपने दोस्तों से कनेक्ट कीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उस सब्जेक्ट को पढ़ा हुआ है। अगर वो आपकी हेल्प कर सकते हैं तो आप उनसे अपनी हेल्प लीजिए। उसके बाद अपने टीचर्स के पास जाइए, टीचर्स आपको गाइड करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से आप उस सब्जेक्ट को जल्दी से कवर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे तो फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप, वैसे मैं मना करता हूं कि आप वीडियोस को देख के पढ़ने को अवॉइड कीजिए, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ वीडियोस, कुछ चैनल्स इस तरीके से अवेलेबल हैं, कुछ कोर्सेज इस तरीके से यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं जिनके ऊपर पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी हुई है। तो आप उन वीडियोस को एक बार गो थ्रू कीजिए ताकि आपको जो सब्जेक्ट है उसके बारे में अच्छी नॉलेज पकड़ में आए। नहीं तो क्या होगा कि लास्ट मोमेंट पर अगर आप उस सब्जेक्ट को देखेंगे तो उससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जो आपका लेवल बना हुआ है बाकी के और सब्जेक्ट्स के साथ, वो पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है बहुत गिर सकता है। तो अगर आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं 10th की, चाहे बोर्ड की एग्जाम्स हो, चाहे 12th की बोर्ड की एग्जाम्स हो, तो आपको मेहनत अच्छे से करनी होगी, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने होंगे और सारे जो अपना टॉपिक्स है उनको अच्छे से रिवाइज करना होगा, अपने प्री बोर्ड्स अच्छे से देने होंगे ताकि आप उनकी प्रिपरेशन के साथ ही आप अपने बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत अच्छी तरीके से उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर लिख के आएंगे और आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। और दोस्तों, मैं अभी ये वीडियो वापस से मैं आपको बोलूंगा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर बच्चे ना भी पढ़ रहे हो तो मैं पेरेंट्स से भी बोलूंगा, टीचर्स से भी बोलूंगा और कोचिंग वाले जो सर मैम जो भी हैं उन सबसे मैं ये चीज बोलूंगा कि अगर बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो बच्चे को
थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, थोड़ा सा पुश कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ताकि वो बच्चा जो है वो पर्टिकुलर सारे सब्जेक्ट्स को पढ़े और अपने बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ जाए और वो पास हो जाए। क्योंकि ये अगर बच्चे ने मेहनत की है और अगर वो और पढ़ लेता है तो उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा, साथ में वो बच्चा जो है अपने जब एग्जाम्स होंगे तब भी वो रेडी रहेगा आंसर्स के लिए। और अगर मैं उन पेरेंट्स से भी मैं एक चीज बोलना चाहूंगा जिन पेरेंट्स के बच्चे जो हैं कि थोड़े से मस्ती ज्यादा करते हैं और उनका पढ़ाई में थोड़ा सा अटेंशन कम होता है, तो मैं उन लोगों से भी ये बोलूंगा कि पेरेंट्स, स्कूल के टीचर्स भी उन बच्चों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और उन बच्चों को अभी भी, क्योंकि टाइम गया नहीं है, अगर आज से भी आप टॉपिक वाइज भी बच्चों को पढ़ाते हैं तो उससे बच्चा बहुत कुछ सीख लेगा और अपने एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर कर पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फेल होने की कंडीशन में होते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी मोटिवेट कर दिया जाए, सपोर्ट कर दिया जाए, उनको चीजों के बारे में समझा दिया जाए, तो वही बच्चा जो है कि उस टाइम को अच्छे से निकाल लेता है, पढ़ लेता है, मेहनत कर लेता है और अपने आने वाले एग्जाम्स में फाइट कर लेता है। तो मेरा आप सभी टीचर्स से, पेरेंट्स से और उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ाई की है, तो अपने बोर्ड्स के एग्जाम को एक समझ के, यही सोच के, यही मेहनत करके पढ़ लो कि 10th के एग्जाम्स जो है, 8th के एग्जाम जो है, 5th के एग्जाम्स जो है और 12th के एग्जाम्स जो है वो आपके लिए वन टाइम एग्जाम है। और इसमें ही अगर आप जो अच्छे से परसेंटेज लेके आ गए तो आप देखिएगा बच्चों, आपके मम्मी पापा, आपके वो टीचर्स जिन टीचर्स ने आपको अपने कोचिंग में पढ़ाया था, स्कूल में पढ़ाया था, उन टीचर्स को आपके ऊपर कितना प्राउड फील होगा। यह है आप बच्चों को जब फील आएगा जब आप अपना अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि मेहनत अगर आपने अच्छे से की है, कंसिस्टेंसी का आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि आपने आज ये मेरा वीडियो देख लिया है और आप सिर्फ 2 दिन पढ़ाई करेंगे। आप चाहें तो आप लग के पूरा एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, प्रॉपर मेहनत कीजिए और उसके बाद एफर्ट लगाइए, आप जरूर सफल होंगे। तो मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करता हूं और कोशिश करूंगा, अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप बच्चे लोग मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ और कमेंट कीजिए, कुछ टॉपिक्स के बारे में बताइए जो कि आप बच्चों को ऐसा लगता है कि जरूरी है। तो मैं डेफिनेटली, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, मैं भी यही चाहूंगा कि आप लोग और पेरेंट्स लोग जो हैं सब लोग मिलकर उन बच्चों का सपोर्ट करते हैं ताकि वो बच्चा पढ़ ले और अपने मार्क्स अच्छे से लेके आ जाए। तो थैंक यू दोस्तों। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिन दोस्तों ने अभी तक अपने उन सब्जेक्ट्स को छोड़ा हुआ है या किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ाई नहीं की है। तो इस वीडियो के बाद शायद वो बच्चे को अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज समझ में आ जाए और वो मेहनत कर ले और वो सारा सब्जेक्ट को कवर कर ले और अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आए। थैंक यू।